आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ मूर्ति की पावन कथा। कहते हैं, भगवान का रूप हमेशा वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य सोचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति इतनी अलग क्यों दिखाई देती है? उनकी बड़ी बड़ी आंखें और अधूरा सा रूप किस रहस्य को बताता है? इसके पीछे छिपी है राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति, विश्वकर्मा जी का दिव्य रूप और रानी गुंडीचा के मातृ प्रेम की पावन कथा। ये कथा है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की दिव्य मूर्ति के बनने की। बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि उन्हें भगवान के सबसे दिव्य रूप के दर्शन हों। एक दिन राजा को पता चला कि एक गुप्त स्थान पर भगवान विष्णु नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव की खोज के लिए भेजा। विद्यापति कई जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक वनवासी गांव पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक भक्त वनवासी विश्ववसु से हुई। विश्ववसु रोज जंगल में किसी गुप्त स्थान पर जाता और लौटकर बहुत प्रसन्न दिखाई देता। विद्यापति को समझ आ गया कि शायद वही भगवान नील माधव की पूजा करता है। बहुत विनती करने के बाद विश्ववसु दर्शन कराने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने शर्त रखी, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा। विद्यापति मान गए, लेकिन उन्होंने रास्ते में चुपचाप सरसों के बीज गिरा दिए ताकि बाद में रास्ता पहचाना जा सके। जब पट्टी खोली गई तो विद्यापति ने भगवान नील माधव के दर्शन किए। वो दृश्य इतना दिव्य था कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वापस जाकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को पूरी बात बताई। राजा तुरंत भक्तों और पुजारियों के साथ उस स्थान की ओर निकल पड़े। रास्ते में सरसों के बीजों से उगे पौधों ने रास्ता दिखा दिया, लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो नील माधव वहां नहीं थे। राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं हूं? तभी आकाशवाणी हुई, राजन, दुख मत करो, मैं तुम्हें दूसरे रूप में दर्शन दूंगा। आकाशवाणी ने कहा, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से मेरा नया विग्रह बनेगा। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक दिव्य लकड़ी किनारे आई। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। राजा ने कई कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं पाया। औजार टूट गए, लेकिन लकड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। तभी एक बूढ़ा कारीगर वहां आया। उसका रूप साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। किसी को यह पता नहीं था कि वो बूढ़ा कारीगर कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी थे। बूढ़े कारीगर ने कहा, मैं इन दिव्य विग्रहों को बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं बंद कमरे में काम करूंगा। जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कारीगर कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। अंदर से लकड़ी काटने और औजार चलने की आवाज आने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक आवाज बंद हो गई। रानी को चिंता हुई। उन्होंने कहा, कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया? दरवाजा खोलना चाहिए। चिंता बढ़ती गई। आखिरकार राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर बूढ़ा कारीगर नहीं था, वो गायब हो चुका था। तब सबको समझ आया कि वो स्वयं विश्वकर्मा जी थे। लेकिन वहां 3 दिव्य मूर्तियां रखी थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी। मूर्तियां अधूरी दिखाई देती थी। हाथ पूरे नहीं बने थे, पैर नहीं थे, आंखें बहुत बड़ी और गोल थी। राजा दुखी हो गए। उन्होंने कहा, हाय, मेरी अधीरता के कारण प्रभु का रूप अधूरा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, दुख मत करो, यही मेरा रूप है। मैं इसी रूप में संसार को दर्शन दूंगा। राजा समझ गए कि भगवान का ये रूप अधूरा नहीं, बल्कि बहुत गहरा संदेश देने वाला है। भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें बताती हैं कि भगवान पूरे संसार को देखते हैं। उनके हाथ पूरे न दिखें,
फिर भी उनकी कृपा हर भक्त तक पहुंचती है। इसी दिव्य रूप की स्थापना पूरी धाम में हुई। स्थापना के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ से एक अद्भुत वरदान मांगा। मेरे बाद मेरा वंश आगे न बढ़े, ताकि कोई इस मंदिर पर अपना अधिकार न जताए। राजा की ये बात सुनकर रानी गुंडीचा का हृदय दुखी हो गया। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ से एक मां की तरह प्रेम करती थी। उनके मन में ये भाव था कि भगवान उनके अपने संतान जैसे हैं। रानी सोचने लगी, यदि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो मेरे बाद भगवान को कौन अपना मानेगा? रानी की व्यथा देखकर भगवान जगन्नाथ करुणा से भर उठे। भगवान ने प्रेम से कहा, मां, दुखी मत हो। मैं तुम्हारे संतान के रूप में हमेशा तुम्हारा रहूंगा। हर साल मैं स्वयं रथ पर बैठकर तुमसे मिलने आऊंगा। इसी वचन के कारण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी हर साल भव्य रथ यात्रा में मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी विशाल रथों पर विराजमान होते हैं। भक्त प्रेम से जयकारे लगाते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान कुछ दिनों तक विराजमान रहते हैं, मानो वे अपनी मां के घर प्रेम और स्नेह लेने आए हों। यही रथ यात्रा का पावन संदेश है। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि प्रभु बाहरी रूप नहीं, भक्त का भाव देखते हैं। जो भक्त भगवान तक नहीं पहुंच पाता, भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माता। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को शेयर करें। ऐसी ही नई रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां हर रविवार देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।